बिलीव इन योरसेल्फ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा। परिचय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति और मानसिक सोच की शक्ति को समझाने वाली एक प्रेरणादायक रचना है। यह किताब बताती है कि आपकी सफलता, असफलता, डर, साहस सब आपके मन के विश्वास पर निर्भर करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ अध्याय 1, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, डिटेल्ड समरी इन हिंदी। परिचय। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर पहले से मौजूद शक्ति है जिसे हम अनदेखा करते हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती। एक आत्मविश्वास की असली परिभाषा। डॉक्टर मर्फी आत्मविश्वास को आंतरिक विश्वास कहते हैं, ऐसा विश्वास जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। इसका मतलब है खुद को कमजोर न मानना, यह यकीन करना कि आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई घमंड नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शुरुआत है। 2. विफलता और डर का मनोविज्ञान। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, या अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि ये विचार सिर्फ एक मानसिक प्रोग्रामिंग है जो बचपन से, समाज से या बीती असफलताओं से हमारे भीतर बैठी होती है। वे समझाते हैं कि डर एक झूठा अनुभव है जो सच लगने लगता है, यानी फॉल्स एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल। 3. विश्वास की ताकत को सक्रिय कैसे करें। इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली बात बताई गई है। आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ डालते हैं, वह अंततः आपकी बाहरी दुनिया में सच बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद से रोज कहे मुझे सफलता मिलेगी और पूरे यकीन के साथ उसे महसूस करे, तो उसका अवचेतन मन उस दिशा में रास्ते खोलने लगता है। इसलिए आत्म संवाद, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन, कल्पना करना 2 सबसे शक्तिशाली औजार बताए गए हैं। 4. एक प्रेरणादायक उदाहरण। इस अध्याय में एक युवा लड़के की कहानी दी गई है जो बहुत शर्मीला था और स्टेज पर बोलने से डरता था, लेकिन उसने हर दिन खुद से एक वाक्य दोहराया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने में आत्मविश्वास है। कुछ महीनों में उसका डर खत्म हो गया और वह एक शानदार वक्ता बन गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है, जब आप अपने मन को सकारात्मक संदेश देते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। 5. व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक। हर सुबह और रात को 5 मिनट शांत बैठकर यह वाक्य 10 बार बोलें। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है। किसी पुराने डर या असफलता को एक कागज पर लिखें और उसके नीचे समाधान भी लिखें। एक छोटा लक्ष्य चुनें और उसके सफल होने की कल्पना करें, जैसे वह पहले ही हो चुका है। निष्कर्ष। इस पहले अध्याय का मूल संदेश यह है कि हर महान कार्य की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब आप अपने भाग्य को बदलने लगते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों को सच बना सकता है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसे और गहराई से कैसे नियंत्रित किया जाए। बिलीव इन योरसेल्फ अध्याय 2, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना, डिटेल्ड समरी इन हिंदी। परिचय। पहले अध्याय में आपने जाना कि आत्मविश्वास की शुरुआत भीतर से होती है। अब इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कितना शक्तिशाली है और इसे कैसे सही दिशा में प्रोग्राम किया जाए ताकि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सके।
एक अवचेतन मन की भूमिका क्या है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हर आदेश को बिना तर्क किए स्वीकार कर लेता है और उसे सच बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन उस बात को सच बनाने लगता है। 2. नकारात्मक सोच कैसे प्रभाव डालती है? हर नकारात्मक विचार एक बीज की तरह होता है। जैसे बीज जमीन में जाकर पेड़ बनता है, वैसे ही नकारात्मक विचार आपके जीवन में नकारात्मक अनुभवों को जन्म देता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमें अपने विचारों की गार्डिंग करनी चाहिए, जैसे एक चौकीदार अपने द्वार की रखवाली करता है। 3. अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? टेक्निक्स आए ऑटो सजेशन, स्वसंकेत विधि। हर दिन खुद से सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मेरे भीतर हर समस्या का समाधान है, मैं शांत, सफल और संतुलित हूँ। 2. विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें। कल्पना करें कि आपने वह नौकरी पाली है, परीक्षा में टॉप किया है या मंच पर बोल रहे हैं। 3. अफर्मेशन प्लस इमोशन। केवल वाक्य कहना काफी नहीं, उसे महसूस भी करना जरूरी है। भावना के बिना कोई भी सुझाव आपके अवचेतन तक नहीं पहुंचता। 4. नींद से पहले का समय सबसे असरदार। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप सोने जा रहे होते हैं, उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। इसलिए सोने से ठीक पहले सकारात्मक वाक्य बोलें, क्योंकि वे सीधा आपके मन की गहराई में चले जाते हैं। उदाहरण, कल का दिन मेरे लिए सफलता से भरा होगा। मुझे हर परिस्थिति में शांति और समाधान मिलेंगे। 5. उदाहरण से समझें। एक महिला बार बार असफल रिश्तों से परेशान थी और सोचती थी कि वह कभी खुश नहीं हो सकती। जब उसने हर दिन यह कहना शुरू किया, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ, तो कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे एक सच्चा, स्थायी साथी मिला। यह बताता है कि जब हम अपने अवचेतन को नया संदेश देते हैं, तो जीवन की दिशा भी बदलती है। 6. सावधानियां। नकारात्मक शब्दों जैसे नहीं, कभी नहीं, मुश्किल, डर आदि से बचें। जिस चीज से डरते हैं, उस पर ध्यान देना बंद करें। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि आपके शब्द ही आपके भविष्य की नींव है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेशों से भरते हैं, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानना चाहेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके लोग बीमारियों को भी कैसे ठीक कर लेते हैं? इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए अध्याय 3 जरूर सुनिए। बिलीव इन योरसेल्फ, अध्याय 3, विश्वास के द्वारा चमत्कारी उपचार, हीलिंग थ्रू फेथ, विस्तार से हिंदी में। परिचय। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, विश्वास और आत्मा की शक्ति भी शरीर को स्वस्थ कर सकती है। यह अध्याय उन चमत्कारों की सच्ची कहानियां साझा करता है जहां लोगों ने सिर्फ विश्वास और मानसिक शक्ति के बल पर बीमारियां ठीक की। एक बीमारी का असली कारण क्या है? डॉक्टर मर्फी मानते हैं कि कई बार हमारी बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। डर, नकारात्मक सोच, अस्वीकार भाव और अपराध बोध शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जब ये भाव लंबे समय तक मन में रहते हैं, तो शरीर में असंतुलन पैदा होता है जो बीमारी का कारण बनता है।
2. विश्वास से उपचार कैसे होता है? डॉक्टर मर्फी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से यह मानता है कि वह ठीक हो सकता है और वह यह विश्वास भावना के साथ महसूस करता है, तो उसका अवचेतन मन शरीर के हर हिस्से में उपचार ऊर्जा भेजना शुरू कर देता है। यह ऊर्जा शरीर की सेल्स, नसों और अंगों को पुनर्जीवित करती है। इसे ही हीलिंग थ्रू फेथ कहा गया है। 3. मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी का प्रयोग। वे एक टेक्निक बताते हैं जिसमें रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके यह कल्पना करनी होती है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपके शरीर में ऊर्जा दौड़ रही है। आपका मन और शरीर पूर्ण समरसता में है। यह अभ्यास आपके अवचेतन को उपचार का संदेश देता है। 4. प्रेरणादायक उदाहरण। एक महिला को 6 साल से पीठ में दर्द था। दवाएं भी बेअसर हो चुकी थी। जब उसने हर रात सोने से पहले यह भावना के साथ दोहराना शुरू किया, मैं अब पूरी तरह स्वस्थ और दर्द मुक्त हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द पूरी तरह चला गया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन और शरीर के बीच की वैज्ञानिक कड़ी का परिणाम था। 5. दोष भावना, गिल्ट और उपचार में बाधा। कई बार लोग खुद को बीमारियों का दोषी मानते हैं। ये मेरी सजा है जैसे विचार। यह आत्मदंड भावना शरीर को ठीक होने नहीं देती। इसका इलाज है खुद को क्षमा करना, खुद से प्रेम करना, यह मानना कि आप स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी के पात्र हैं। 6. प्रैक्टिकल अभ्यास, रोज की टेक्निक्स। सुबह उठते ही बोलें, आज मेरा शरीर ऊर्जा से भरा है, हर कोशिका स्वस्थ है। गहरी सांस लेकर 5 मिनट ध्यान करें और अपने शरीर को स्वर्ण रंग की ऊर्जा से भरता हुआ कल्पना करें। नकारात्मक शब्दों से दूरी बनाएं। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है जैसे वाक्य न कहें। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आपका विश्वास आपका इलाज बन सकता है। आपका मन शरीर को बीमार कर सकता है और वही मन उसे स्वस्थ भी कर सकता है। फर्क सिर्फ सोच और विश्वास का है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपका मन बीमारियों को दूर कर सकता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यही मन आपकी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए अध्याय 4 जरूर सुनिए।